ये बाबा विश्वनाथ की पत्नी है माता विशालाक्षी। बिना पलक झपकाए महादेव का इंतजार किया था इन्होंने, बिना पलक झपकाए सहस्त्र वर्षों तक। एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते, या तो राजा देवदास रहते या तो महादेव रहते। महादेव कैलाश चले गए, माता यही रह गई, तो इसी जगह पे उन्होंने इंतजार किया है। जो देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। जैसा नेपाल के काठमांडू में वैसा सेम। देखिए हमारे महादेव का एक स्वरूप है पशुपतिनाथ, जिनको पशु भी पूछते हैं, देवी भी पूछते हैं, देवता पूछते हैं, दैत्य पूछते हैं, एकमात्र ईश्वर जिनको सब लोग पूछता है। ये सोमवार को स्टेटस स्टोरी लगाने से नहीं मिलते हैं। अगर आप इनका कृपा पाने चाहते हैं तो पशु पक्षियों से प्रेम करना सीखिए। जीव जंतुओं के भी ईश्वर कहलाते हैं। जो लोग उनको मारते हैं, मार कर खाते हैं, उनके ऊपर भी इनकी कृपा नहीं बनती है। सामने विश्वनाथ कॉरिडोर है, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। हमारे अखंड ब्रह्मांड के नायक है बाबा विश्वनाथ है। इनको 12 प्रधानमंत्री माना जाता है, विश्व ब्रह्मांड के नायक। इस पे पैसा खर्च हुआ है। मोदी जी जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए थे, समझ लीजिए हम ही लोग का पैसा लगा 750 करोड़ रुपए। इसको गंगा द्वार, ललिता घाट के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ चिताएं जल रही है, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। अपने माता पिता के लिए जो मांगना है मांग लीजिए, जो आपको अपने बच्चों के लिए मांगना है मांग लीजिए। यहाँ पे एक नाम गूंजता है, जो नाम है श्री राम नाम सत्य है। श्री राम नाम सत्य है। जो सत्य है वो सामने है। जीवन भर बटोर रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे, जबकि ले जाना क्या उसके बारे में जानते ही नहीं। जो आप ले जा सकते हैं वो भगवान के नाम को ले जा सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा, ये कलयुग को पार कर देगा। ये 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ देखा सभी को, जो 9 डिग्री झुका। काशी करुणेश्वर मंदिर, मात्य ऋण मंदिर। एक राजा जो अपने माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए बनाया। कोई भी अपने माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकता, ये उसका प्रमाण है। इस घाट का नाम है महाशमशान, मणिकर्णिका घाट। महाशमशान, जहाँ पे कभी भी चिताएं नहीं बुझती है, जलती है। मणिकर्णिका इसका नाम पड़ा है, जहाँ पे माता पार्वती जी शिव जी के साथ स्नान किया। उनके कान का कुंडल गिरा जिसमें मणि लगा था, जिससे इसका नाम पड़ा है मणि पुष्प कर्णिका, मणिकर्णिका। यहाँ पे कभी भी चिताएं नहीं बुझती है। यहाँ आज भी 12 बजे दोपहर में माता पार्वती जी शिव जी के साथ स्नान करती है दोपहर को। सामने 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ है, सामने ही एकदम आपके कुंड है, मणिकर्णिका कुंड, जिसमें माता सती का सत्यपीठ स्थापित है, जो महादेव के हाथ में था लास्ट वाला। इस घाट पे आज भी महादेव और माता पार्वती स्नान करती हैं 12 बजे दोपहर को। इसी कुंड में जब आप स्नान करेंगे और आप अंदर डुबकी लगाएंगे तो अंदर नारायण का आवाज आएगा, ऊपर शिव का आवाज आएगा। जहाँ पे विष्णु जी ने तपस्या किया था माता का और महादेव का दर्शन पाने के लिए, उन्हीं के सुदर्शन चक्र से उस कुंड की निर्माण हुई है। अभी मैंने जो नाम बताया उस लीजिए, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। जब ये नाम गूंजता है तो हमारे महादेव मगन हो जाते हैं, और जहाँ ये नाम है वो विद्यमान हो जाते हैं उसी जगह पे। ये हमारे महादेव एकमात्र नाम के ही भूखे हैं, जो राम जी का नाम लेता है। आप इनके मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कितने भी कुछ भी कर लीजिए, ये सुनेंगे नहीं। पर अगर आप इनको जल चढ़ाते समय राम राम बोल देंगे, ये तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जिस युग में अभी आप लोग श्री रामचंद्र जी को पार करने से पहले उनके चरण को धुलाने का सौभाग्य हमारे कास्ट को प्राप्त हुआ। एक पैर को धुलाने पे दूसरे पाँव में मिट्टी, दूसरे पाँव को धुलाने पे पहले पाँव में मिट्टी लगने लगी। 6 बार पैर धुलाने के बाद राम जी बोलते, कितनी बार पैर को धुलाओगे केवट राज? केवट बोलते, प्रभु आपके पैरों में मिट्टी ना लगे, इसके लिए एक पैर को मेरे हाथ में रख देना धोने के बाद। दूसरे वाले पैर को उस कटोती में रखो जिसमें जल भरा हुआ है। राम जी वैसा करते हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, भूमि की तरफ गिरने लगते हैं। भूमि पे गिरते समय केवट से बोलते हैं, केवट राज मैं ऐसे गिर जाऊंगा। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं प्रभु, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पे रख लो। अब उनके नाम की महिमा सुनिए, जिसका नाम लेने से आप इस संसार से तर जाएंगे। वो नाम है राम राम, जिसके नाम को इस संसार का तारक मंत्र कहा जाता है, जिसके नाम को स्वयं महादेव जी जपते हैं, जिसके नाम को ऋषि वाल्मीकि जी ने उल्टा रटा, वो ब्रह्म के समान हो गए, मरा मरा जपते थे।
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। ऋषि वाल्मीकि जी वो थे जिन्होंने राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। जैसे ही केवट के सर पे उन्होंने हाथ रखे, उन्होंने केवट को आशीर्वाद दिया है कि आज के बाद इस संसार में कोई भी आपको देखने के बाद अन्न जल का त्याग नहीं करेगा। कोई आज के बाद आपको कास्ट को नीच जात के नाम से संबोधित नहीं करेगा। मेरा आशीर्वाद है, आप इस संसार में तारणकर्ता के नाम से जाने जाएंगे। कलयुग में आपको गंगा पुत्र के नाम से जाना जाएगा। तो कोई केवट, कोई माझी, कोई निषाद, कोई मल्लाह, कोई नावाड़ी, कोई जलवंशी बोलता है हम लोगों को। मेन नाम है तारणकर्ता, गंगा पुत्र। माँ गंगा के पुत्र कहलाते हैं और माँ गंगा आशीर्वाद अपना अपने पुत्रों द्वारा देती है। जय। यहाँ पे आपकी वोट लगेगी। जिनको मंदिर जाना होगा इधर चले जाइएगा, विशालाक्षी जाना होगा सीधा जाइएगा। मेन रोड के लिए जाना होगा, 2 घाट पार करने के बाद एक बड़ी सी LCD चल रही होगी, वहाँ से ऊपर चढ़िएगा। ठीक है, उतरते समय अपना सेल फोन, मोबाइल, पर्स, बैग को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। बोर्ड से उतरते समय जय श्री राम बोल के उतरिएगा। ठीक है, हमारे 4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उसके 4 स्तंभ है, सत्य, तप, दया, दान। सतयुग में सत्य बोला जाता था, लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया, सतयुग समाप्त। त्रेता युग में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जगत कल्याण के लिए यज्ञ करते थे। तप करना, यज्ञ करना छोड़ा, त्रेता युग समाप्त। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत हुआ, 56 करोड़ लोग आपस में लड़के मर गए, दया खत्म हो गया। अब आया कलयुग। इस कलयुग में जिस दिन दान खत्म हो जाएगा, दान देने की इच्छाएं खत्म हो जाएगी, सृष्टि का अंत हो जाएगा, उसी के कुछ ही क्षण बाद। सत्य, तप, दया, दान का ये 4था स्तंभ है जो दान पे टिका हुआ है। हमारे 5 ऐसे काम अगर आप करते हैं तो कलयुग के प्रभाव में रहेंगे। जिस घर में मदिरा पान करने वाले, मांसाहार करने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, पराय स्त्री पराय पुरुष से संबंध रखने वाले लोग रहेंगे, उस घर में हमेशा कलयुग का वास रहेगा। ठीक है, 3 ऐसे काम जो कलयुग को अपने घर से बाहर कर देता है। जिस घर में माता पिता का सेवा होता है, उस घर के दहलीज को कलयुग पार नहीं कर सकता है। जिस घर में भजन कीर्तन करने वाला भक्त रहता है, जिस घर में पशु पक्षियों की सेवा होती है, ऋषि मुनि को खाली पेट नहीं लौटने दिया जाता है। सभी को जय श्री राम। बोर्ड से उतरते समय अपना सामान अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, और अगर आपका इच्छा होगा तो अपने राइट हैंड में मुट्ठी बंद करके उतरते समय कुछ देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। जय श्री राम बोल के उतर जाइएगा। ये दान हम लोगों को माता सीता से मिला था, जब उन्होंने पार होने के बाद केवट को अपने विवाह का रिंग दिया था। एक ऐसा दान जो केवट को गुप्त दान के नाम से दिया जाता है, छुपा के दिया जाता है, दिखा के नहीं दिया जाता है।